आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इसके साथ ही 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पार्टी कुल 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। दूसरी सूची में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरलान, शिक्षाविद से नेता बने अवध ओझा जैसे नाम शामिल हैं। पहली सूची की तरह दूसरी में भी चंद दिन पहले पार्टी में शामिल होने वाले चेहरों को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में आइए जानते हैं नई सूची में क्या क्या खास है। सोमवार को जिन 20 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से 18 सीटों पर 2020 में पार्टी को जीत मिली थी। इन 18 में सिर्फ 2 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। जिन 2 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, उनमें मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान शामिल हैं। हालांकि दोनों की सीट बदल दी गई है। पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया को इस बार जंगपुरा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। 2020 में यहां से आप के प्रवीण कुमार जीते थे। इसी तरह मंगोलपुरी से पार्टी के विधायक राखी बिरलान को पार्टी ने इस बार मादीपुर से उम्मीदवार बनाया है। 2020 में यहां से आम आदमी पार्टी के गिरीश सोनी जीते थे। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे का नाम इस सूची में नहीं है। पार्टी ने उनकी सीट में सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। 2003 से 2008 में तिमारपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते बिट्टू 2013 और 2015 के विधानसभा चुनाव में तिमारपुर से कांग्रेस उम्मीदवार थे। दोनों बार बिट्टू तीसरे नंबर पर रहे थे। बिट्टू ने नवंबर 2017 में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। हालांकि 2019 में उन्होंने फिर से पाला बदला और भाजपा में शामिल हो गए। 2020 का चुनाव उन्होंने भाजपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन दिलीप पांडे से 24,144 वोट से हार गए थे। दिलीप पांडे ने हाल ही में ट्वीट करके चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की सीट शाहदरा से भी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर पार्टी ने जितेंद्र सिंह शंटी को टिकट दिया है। शंटी 5 दिसंबर को ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में एम्बुलेंस मैन के नाम से विख्यात हैं। पद्मश्री से सम्मानित शंटी 2015 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास गोयल से हार गए थे। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने हाल ही में चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान दलित नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ दी थी। आनंद ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। राजकुमार आनंद 2020 में पटेल नगर सीट से आपके टिकट पर जीते थे। इस सीट पर आपने एक और दल बदलू को टिकट दिया है। पार्टी ने यहां से प्रवेश रतन को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रवेश रतन बीते 2 दिसंबर को ही भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रवेश रतन पटेल नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार थे। इस चुनाव में उन्हें आपके राजकुमार आनंद के 30,935 वोट से हरा दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 8 सीटें भाजपा के खाते में आई थी। आपने 2020 में हारी सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। पहली सूची में इन 8 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। दूसरी सूची में बाकी बची 2 सीटों रोहिणी और गांधीनगर विधानसभा सीट पर भी उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। रोहिणी से भाजपा के विजेंद्र गुप्ता विधायक हैं। यहां से पार्टी ने प्रदीप मित्तल को टिकट दिया है। प्रदीप वार्ड नंबर 21 से आपके पार्षद हैं। इसी तरह गांधीनगर सीट पर 2020 में भाजपा के अनिल कुमार जीते थे। उन्होंने आपके नवीन चौधरी को 6,079 वोटों से हराया था। 2020 में हारे नवीन को पार्टी ने फिर से टिकट दिया है। राखी बिरलान 2020 में मंगोलपुरी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीती थी। इस बार उनकी सीट बदल गई है। मंगोलपुरी सीट से पार्टी ने यहां से वार्ड 49A से आप पार्षद राकेश जाटव धर्मरक्षक को टिकट दिया है। वहीं मनीष सिसोदिया को मौजूदा विधानसभा सीट पटपड़गंज से पार्टी ने अवध ओझा को टिकट दिया है। शिक्षक से राजनेता बने अवध ओझा बीते 2 दिसंबर को ही पार्टी में शामिल हुए हैं। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इस सूची में 6 नाम ऐसे हैं जो 25 दिन के अंदर ही कांग्रेस या भाजपा से आम आदमी पार्टी में आए थे।
पहली सूची में पार्टी ने 2020 में हारे 3 उम्मीदवारों पर फिर से भरोसा जताया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।